हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, जिसे हम बरगी बांध कहते हैं, उसके विषय में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन रहेंगे, जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ रहेंगी, साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित निःशुल्क कंटेंट आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होता है। इसीलिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, तो आपको हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हमारा आज का विषय है रानी अवंती सागर परियोजना। तो प्रदेश के 20 बड़े बांधों वाली नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत बरगी बांध परियोजना है, जिसे रानी अवंतीबाई परियोजना का नाम दिया गया है। प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 20 बांधों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से एक प्रमुख है बरगी बांध, जिसे हम रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से भी जानते हैं। यह कहाँ बनाया गया है? तो यह जबलपुर के निकट बिजौरा ग्राम में बनाया गया है। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, जिसे हम बरगी बांध कहते हैं, वो बिजौरा ग्राम में बनाया गया है और जबलपुर के निकट इसे बनाया गया है। इसका शिलान्यास कब हुआ था? तो इसका जो शिलान्यास हुआ था वह 1971 में हुआ था, और इसका जो कार्य हुआ था वह 1988 से 90 तक इसका कार्य पूर्ण हुआ था। शिलान्यास हुआ था इसका 1971 में, और 1988 से 1990 के बीच इसका कार्य पूर्ण हो चुका था। विद्युत उत्पादन लक्ष्य, तो इसमें 105 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। रानी अवंतीबाई परियोजना में 105 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा अब शीघ्र होने वाली है। मार्च में होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो मुख्य परीक्षा के नोट्स हैं वह बहुत ही किफ़ायती दामों में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ हमने उनमें प्रश्नोत्तर शैली में संपूर्ण विषयों का समावेश किया है। तो शीघ्र करें, आज हमारी सेल का लास्ट डे है। अगर आज आप हमारे नोट्स परचेज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो शीघ्र आप हमारे नोट्स परचेज करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है। इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर आप हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। इसके पश्चात है लाभ क्या है? तो रानी अवंतीबाई परियोजना से हमें लाभ क्या है? तो विद्युत उत्पादन 105 मेगावाट हमें इससे विद्युत उत्पादन प्राप्त होता है। सिंचाई सुविधाओं की वृद्धि, जो तो 4.347 लाख हेक्टेयर क्षेत्र इससे सिंचित होगा। 4.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र रानी अवंतीबाई परियोजना से सिंचित होगा। पेयजल, तो जबलपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति इसी से सुनिश्चित की जा रही है। कृषि विकास के अंतर्गत सिंचाई क्षेत्र बढ़ने से कृषि विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उत्तरोत्तर का मतलब होता है अधिकाधिक वृद्धि इसमें हो रही है। पर्यटन स्थल के रूप में अगर हम चर्चा करें तो राज्य सरकार ने अवंतीबाई सागर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया है। एक बार हम पुनः चर्चा करते हैं कि हमें रानी अवंतीबाई बांध या बरगी बांध से कौन कौन से लाभ प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें इससे विद्युत उत्पादन जो है वह 105 मेगावाट का प्राप्त हो रहा है। सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि 4.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो रहा है। पेयजल के अंतर्गत जबलपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति हो रही है। कृषि विकास के अंतर्गत कृषि क्षेत्र बढ़ने से कृषि विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। पर्यटक स्थल से राज्य सरकार ने अवंतीबाई सागर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर यह जानकारी मिलती है कि रानी अवंतीबाई सागर क्या है, यह परियोजना क्या है, और इससे हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त हो रहे हैं। तो इसे आप 6 नंबर या 5 नंबर के रूप में लिख सकते हैं। अगर 3 नंबर में आ जाता है तो भी आप इसको कंसाइज करके लिख सकते हैं। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे तवा परियोजना पर टिप्पणी के संदर्भ में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 11 अप्रैल को आयोजित होने वाली है, तो उसके लिए आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं।
वह मात्र 500 रुपये में आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके माध्यम से हम आपको 50 FLTs व्हाट्सएप के द्वारा उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ उनकी आंसर की भी उपलब्ध कराई जाएगी। और दोस्तों, यदि आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट उत्पन्न होता है तो उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रदान किया जाएगा। इसके माध्यम से आपके 5000 MCQs तैयार होंगे, जो कि आपके लिए अत्यंत लाभकारी होंगे। और प्रारंभिक परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र यही होता है, आप जितने अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। तो शीघ्र आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स को परचेज करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। हम चर्चा करेंगे हमारे अगले प्रश्न पर, जो कि है तबा परियोजना पर टिप्पणी लिखें। तो होशंगाबाद एवं हरदा जिले में सिंचाई समस्या के समाधान के लिए यह 1990 में प्रारंभ की गई थी। तबा नदी परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो यह होशंगाबाद और हरदा जिले में सिंचाई समस्या के समाधान के लिए 1960 में प्रारंभ की गई थी। इस परियोजना के तहत होशंगाबाद की तहसील इटारसी के ग्राम रानीपुर में तवा बांध का निर्माण किया गया। होशंगाबाद और हरदा जिले की सिंचाई समस्या के निराकरण के लिए यह परियोजना 1960 में प्रारंभ की गई और इस परियोजना के तहत होशंगाबाद की तहसील इटारसी के रानीपुर में तवा बांध बनाया गया। 1448.7 मीटर लंबाई वाला यह प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। लगभग 1450 मीटर की लंबाई है इसकी और यह प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। और इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 20,000 किलोवाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तवा बांध के अंतर्गत 20,000 किलोवाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे भी हमें लाभ क्या होंगे? तो विद्युत उत्पादन 20,000 किलोवाट विद्युत उत्पादन हमें इससे प्राप्त होगा। बाढ़ से मुक्ति, तवा नदी के बेसिन क्षेत्र में औसत वर्षा 125 से 187 सेंटीमीटर होती है, अतः बड़ी मात्रा में जल आता है। तो इससे हमें बाढ़ से मुक्ति मिल जाएगी अगर हम तवा बांध का निर्माण कर देंगे। मिट्टी के कटाव पर रोक लगाई जा सकती है। कृषि विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। कृषि विकास के अंतर्गत अगर इस परियोजना का संपूर्ण लाभ लिया जाए तो इस परियोजना से सिंचाई के द्वारा गेहूं और सोयाबीन की उपज में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि विकास के अंतर्गत तवा नदी परियोजना से सोयाबीन और गेहूं की उपज में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के अंतर्गत इस बांध से 2.47 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई की जाती है। जो तवा बांध है उससे 2.47 लाख हेक्टेयर तक की सिंचाई की जाती है। तो इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजना है। एक बार हम पुनः इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो जो तवा नदी परियोजना है वह होशंगाबाद और हरदा की सिंचाई सुविधाओं के समाधान के लिए 1960 में प्रारंभ की गई थी। इस परियोजना के तहत होशंगाबाद तहसील के इटारसी के निकट ग्राम रानीपुर में तवा बांध बनाया गया है। 1448.7 मीटर लंबाई वाला यह प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है और इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 20,000 किलोवाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके पश्चात इसके लाभ के अंतर्गत यदि हम चर्चा करें तो विद्युत उत्पादन, इससे हमें 20,000 किलोवाट विद्युत का उत्पादन होगा। बाढ़ से मुक्ति, क्योंकि तवा नदी का जो बेसिन है वह औसत वर्षा 125 से 187 सेंटीमीटर प्राप्त करता है, अर्थात बड़ी मात्रा में जल आता है। तो इससे हमें बाढ़ से मुक्ति मिल जाएगी अगर हम तवा बांध का निर्माण करते हैं। तो मिट्टी के कटाव पर रोक लगाई जा सकती है। कृषि विकास, इस परियोजना से सिंचाई के द्वारा गेहूं और सोयाबीन की उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि हुई है। इस बांध से 2.47 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई की जाती है। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजना है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप हमें यह भी बता सकते हैं कि आपको प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा किसी भी विषय में या किसी भी टॉपिक के संदर्भ में अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें वह भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको त्वरित समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। शीघ्र ही हम आपकी टॉपिक में मदद कर देंगे। साथ ही साथ जो भी प्रारंभिक परीक्षा 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो वह डीएसपी आकांक्षा मैम की बुक लिस्ट वाले वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़ें। तो आप जब बुक लिस्ट वाला वीडियो देखेंगे तो आपकी समस्त समस्याओं का समाधान वहीं हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और किस विषय से आप कितना कवर कर सकते हैं। इस प्रकार से
तो आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के संबंध में सभी नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।